वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। तो आपने पिछले दो ट्यूटोरियल में लाइंस और शेप्स की प्रैक्टिस की थी, तो आज भी हमने ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी है। इसमें सबसे पहले हमने एक सर्कल लेना और सर्कल से एक छोटा सा वाटरमेलन ड्रॉ किया हमने। इसी तरह आपने जो लाइंस और शेप्स आपने पिछले दो ट्यूटोरियल में सीखा है, उसी की हेल्प से ड्राइंग्स क्रिएट करनी है। तो ये हमारी जो स्लैंटिंग लाइन है, उसकी हेल्प से हमने एक बैट की ड्राइंग बना रहे हैं। तो इसी तरह आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने हैं अलग अलग तरह के। उससे होगा ये कि आपकी पेंसिल में कमांड आएगी और आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इसी तरह आपने अलग अलग तरह की लाइंस की हेल्प से या शेप्स की हेल्प से ड्राइंग्स करनी है। जैसे हम ये विकेट्स की ड्राइंग कर रहे हैं, तो सिंपल है, स्टैंडिंग लाइन से हमने ये विकेट्स ड्रॉ कर ली हैं। इसके बाद आपने अलग अलग तरह की जो इजी आपको लगती है ड्राइंग, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, वो आपने उसको ड्रॉ करना है। आपके पास अगर कोई आप अगर स्टडी करते हैं, तो बिगिनर्स हैं, तो आप कहीं किसी बुक्स में से रेफरेंस ले सकते हैं, उसमें से उसकी शेप ऑब्ज़र्व कीजिए और उसकी शेप ऑब्ज़र्व करके वो वाली ड्राइंग को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। तो आप जब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपका हाथ चलता रहेगा, तो आपकी ड्राइंग एक अच्छे लेवल पे आ जाएगी। तो आपने रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये मैं जो ऑब्जेक्ट ये घर पे भी पड़े होते हैं, बॉटल वगैरह, कुछ भी, जो कोई भी पिक्चर आपने ले लेनी है, उसमें से सबसे पहले आपने शेप ऑब्जर्व करनी है कि कौन सी शेप हो सकती है। तो उसी को लाइन की हेल्प से आपने ड्रॉ करते जाना। जितनी आप ड्राइंग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, उतना ईजी आपको हो जाएगा और उतना जल्दी आपको ये ड्राइंग की समझ में आ जाएगी। तो ये जो होती है प्रैक्टिस पे डिपेंड है। जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, उसको उतनी ही जल्दी इस पे कमांड आ जाती है। तो आपने इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लीजिए, घर में अगर आपकी कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, सामने रख के उसको लाइव बनाओ और उसकी शेप आपने सिर्फ ऑब्जर्व करनी है। तो शेप्स आपको पता चल गई हैं कैसे करनी है, लाइंस कैसे खींचनी है, ये भी आपको पता है। तो आपने शेप्स को ऑब्जर्व करके वो ड्राइंग बनानी है। जैसे ये सर्कल से मैं ये ड्राइंग्स बना रहा हूँ, तो ये देखिए, ये तीनों ड्राइंग हमने सर्कल की हेल्प से बनाया है। तो सर्कल से तो बहुत सारे फ्रूट्स, ऑब्जेक्ट, सब कुछ बनता है। बस आपने रेगुलरली उसको ऑब्जर्व करना है और उसको ड्रॉ करते जाना है। तो ये ओवल शेप से मैंगो निकल आएगा। तो जब आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में एकदम से वो शेप आ जाएगी और वो आप उस ड्राइंग को ईजीली ड्रॉ कर सकते हो। ये देखिए, मैंने ये ड्राइंग्स जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ भी ड्रॉ करना है। स्क्वायर को ले लो, उसको उल्टा सीधा कर दो, रेक्टेंगल लो, ट्रायंगल लो, कुछ भी शेप लेके और उससे कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ड्राइंग आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने फिश की ड्राइंग स्क्वायर और ट्रायंगल की हेल्प से ली है। उसी तरह आप सर्कल की हेल्प से कोई भी कार्टून जो ड्राइंग है वो बना सकते हो। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी आपका हाथ स्मूथली चलेगा और ऑटोमेटिकली सभी ड्राइंग्स बन जाएंगी। अब यहाँ पे हम कुछ फ्लावर्स ड्रॉ करेंगे। तो एक सर्कल लेना है और चारों तरफ उसके पॉइंट्स लगा लेने हैं और उस पॉइंट्स को आपने मिला देना है। तो ये हमारे पास ये फ्लावर रेडी हो गया। उसके बीच में डिटेलिंग करनी है, तो आप वो भी कर सकते हो। ये एक फ्लावर हो गया। इसी तरह आपने 3-4 फ्लावर ड्रॉ करने हैं, ताकि पेंसिल पे आपकी कमांड आ जाए और वो ड्राइंग आपको समझ में आ जाए। तो जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आप फिर बिना देखे भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। बस इसको ध्यान से आपने ऑब्जर्व करना है। अगर जो मैं ड्राइंग्स बना रहा हूँ, अगर इन्हीं ड्राइंग को आप 2-3 बार देख के ड्रॉ करोगे, तो आपकी ड्राइंग इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन ड्राइंग करनी पड़ेगी, खाली देखने से कुछ नहीं होगा। आपने रेगुलर प्रैक्टिस करनी है इसकी। आप जितने भी मेरे ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं, अगर 30 डेज तक आप रेगुलर जो मैं बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपकी 30 डेज में ड्राइंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। बस आपने जितना भी मैं सिलेबस देता हूँ या वर्क देता हूँ, आपने उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। इसमें कुछ टफ नहीं है, ईजीली आप ड्रॉ कर सकते हो। इसी तरह ये हमने फ्लावर ड्रॉ किए हैं। इसके बाद हम एक लीफ ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमने ओवल की शेप ली है, तो उसकी हेल्प से हम ये एक लीफ ड्रॉ कर रहे हैं।
इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपको मैं शेडिंग शुरू करवाऊंगा कि कितनी टाइप्स की शेडिंग होती है और इजीली उसको कैसे कर सकते हैं। बस सबसे पहले आपने इसकी जो ड्राइंग्स है उसको इम्प्रूव करना है। रेगुलर आपने ड्रॉ करते जाना है और घर में पड़ी हुई कोई भी चीज़ उसको आप ड्रॉ कर सकते हो। आप न्यूज़पेपर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी वेस्ट पेपर है उस पर आप प्रैक्टिस करो शुरू में। और इसके बाद ये देखिए मैं ये शेप्स कुछ ले रहा हूँ, छोटे छोटे सर्कल, एक बड़ा सा सर्कल। तो ये कुछ शेप्स मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए छोटे छोटे सर्कल, ये ओवल लिए हैं मैंने यहाँ पे और सेमी सर्कल लिए हैं। इन जो ये भी जितने भी मैं ये शेप्स ले रहा हूँ, इस सारी शेप्स को हम इकट्ठा एक जगह पर करेंगे तो उससे एक इमेज क्रिएट हो जाएगी। तो जब पहले भी मैंने आपको ट्यूटोरियल में बताया था कि जब लाइंस आपस में मिलती हैं तो एक शेप क्रिएट होती है। तो ये देखिए ये जो जितने भी यहाँ पे हमने शेप्स लिए हैं इसके साथ हमने एक ड्राइंग क्रिएट करनी है। तो आई होप कि आपको शुरू में ही पता चल जाएगा ये कौन सी ड्राइंग बन रही है। तो सबसे पहले हमने छोटे छोटे जो 2 सर्कल हैं वो ऊपर की तरफ लगाने हैं इस तरह से, और बीच में छोटे छोटे और सर्कल लगा देने हैं। इसमें बाद एक स्टैंडिंग लाइन, एक कर्व लाइन, ये खींच लीजिए आपने, वेरी गुड। और इसके बाद ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसको हमने साइड से ले लेना है। मेरे ख्याल से अब तक आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन सी ड्राइंग बन रही है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस किस को पहले पता चल गया था। तो हाँ, वेरी गुड। ये एक डोरेमोन जो कार्टून कैरेक्टर है उसकी हम ड्राइंग बना रहे हैं, और जितनी भी मैंने साइड पे शेप बनाई है आपने उसको ऑब्जर्व करना है और उन्हीं की हेल्प से ये पूरी ड्राइंग बन रही है। आप भी इसी तरह से इन शेप्स को लेकर एक अच्छी सी ड्राइंग बना सकते हो। शुरू में आपने कार्टून ड्रॉ करने की कोशिश करना है। तो ये देखिए जितनी शेप्स लेफ्ट साइड पे हमने लगाई थी उन्हीं की हेल्प से हम ये डोरेमोन की ड्राइंग बना रहे हैं। आपने भी इसी तरह शेप्स को लेना है और कोई भी ड्राइंग बनाने की कोशिश करनी है। अगर नहीं तो इसी ड्राइंग को आप कॉपी करने की कोशिश करो और रेगुलरली इन ड्राइंग को प्रैक्टिस करो आप, और फिर आप देखिए कि कितनी जल्दी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बढ़ जाएगा रेगुलर प्रैक्टिस करने के साथ। तो आपने जितनी भी जो ड्राइंग है इसको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। आई होप कि आपको ये जो ट्यूटोरियल है इजी लग रहा होगा। अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम है तो कहीं भी आपकी कोई एडवाइस है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि वो मैं इम्प्रूव कर सकूं। तो आज के सेशन में बस फिर इतना ही। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट सेशन में एक नई ड्राइंग ट्यूटोरियल के साथ। उसमें मैं आपको शेडिंग की कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जिससे इजीली आप ड्राइंग को शेड भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू।